अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी हमने लास्ट वीडियो जो आपको दी थी वॉइस के हवाले से, ठीक है, वॉइस के हवाले से तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमने आपको लाइव क्लास के अंदर भी वॉइसेस को क्लियर करवाया था। तो आज की वीडियो में हम दोबारा उस चीज़ का प्रीव्यू दे रहे हैं ताकि आपको एक दफ़ा ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर इसका फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको किसी भी टेंस के अंदर महारत नहीं हो सकती। ठीक है ना। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है। जो हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं नहीं खा रही, ये सारे सेंटेंसेस जो है ना ये बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है, किस चीज़ पे कर रहा है वो हमें पता है। तो एक्टिव की जो फॉर्मेशन होती है ना वो होती है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। अब काम करने वाला ज़ाहिर है क्या हो सकता है, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा कोई भी या फिर प्रोनाउन होगा। इसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता ना, या तो नाउन होगा या तो किसी का नाम होगा। ठीक है ना, करने वाला जिसे उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। ठीक है ना, या फिर ही शी इट दे वी आई यू होगा। इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकता। प्लस इसके बाद आती है हमारे पास वर्ब, या जिसे हम एक्ट कहते हैं। ये सिंपल जुमले बनाने की टेक्निक है, फॉर्मूला है। और इसके बाद क्या आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम का असर हो रहा होता है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, सही है। तो काम करने वाली कौन हो गई, मैं। तो आई सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। क्या काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, किसको, आपको। तो आप क्या हो गए उस वक्त मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गए। तो अगर कोई भी सेंटेंस इस चीज़ के ऊपर लाई करता है तो समझ जाइए एक्टिव फॉर्म है, जिसे हम असर्टिव फॉर्म या अफर्मेटिव फॉर्म भी कहते हैं। सिंपल जुमले ये। अब ज़रूरी नहीं है इसमें हर जुमले के अंदर हर चीज़ के बारे में एग्री किया जाए। जैसे मैं आपसे ये कह दूँ मैं सेब नहीं खाती हूँ, तो अब नहीं वाले जुमले भी आ सकते हैं इसमें। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो, यानी काम करने वाला जो होगा वो स्टार्टिंग में होगा। अब जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को, ठीक है ना, पैसिव वॉइस के अंदर लेकर आते हैं, व्हेन, वी, और ये बहुत अच्छा होगा कि कल जब आपका टेस्ट आएगा तो आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। व्हेन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, जब हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना तो रूल्स हमें याद रखने। सबसे पहला रूल जो आपने याद रखना है ना वो ये याद रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, ये क्या बन जाता है यहाँ पे, सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। हमेशा जो जुमले के आखिर में आएगा ना वो जुमले के पैसिव बनाते वक्त वो जुमले के स्टार्ट में आएगा। सेकंड रूल, यूज़ द हेल्पिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं इसे, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये वो वर्ब्स होती हैं जैसे इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। दीज आर ऑल द हेल्पिंग वर्ब विच एक्चुअली सपोर्ट द वर्ब। ठीक है ना, ये आएगा। अब ये जो आती है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर टेंस के अंदर ना यही तब्दील होगा और वो टेंस का पैसिव तब्दील हो जाएगा, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। नंबर थर्ड कैटेगरी, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा पैसिव बनाते वक्त हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। और एक तरह से ये जुमले की पहचान भी है। अगर आप समझे यार इतने सारे जुमले लिखे हुए हैं मैं कैसे पहचानूँ इसमें से एक्टिव कौन सा है, पैसिव, सबसे पहले आप देख लें थर्ड फॉर्म है तो आप एक व्यू तो आ गया आपके पास कि यार इसमें थर्ड फॉर्म मौजूद है। चौथा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सपोर्टर बाय। अगर बाय भी जुमले में मौजूद होगा तो ये तो 100% श्योर बात है कि ये जुमला एक्टिव का नहीं है, ये जुमला पैसिव का है। तो फिर आप उस जुमले को पैसिव से एक्टिव में लेकर आएंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ राइटिंग में भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं या पर्सुएटिव एसेज लिखते हैं या कंप्रीहेंशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल होती हैं, सही है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके बाद अब जो आखिरी वाली चीज़ थी वो शुरू में आ रही, तो शुरू वाली चीज़ क्या बन जाएगी, लास्ट बन जाएगी। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो ये सारे रूल्स है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल कन्वर्जन दे रही हूँ। सपोज दैट अगर हमारा सब्जेक्ट जो आखिर में जाके ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना, सपोज दैट जुमला आई से शुरू हो रहा है, तो ये आखिर में जाके क्या किस में कन्वर्ट होगा, मी में। ठीक है, अगर जुमला ही से शुरू हो रहा है तो ये आखिर के जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। ठीक है, अगर जुमला शी से स्टार्ट हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। अगर जुमला यू से शुरू हो रहा है तो ये आखिर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में ही। अगर जुमला वी से स्टार्ट हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में। अगर जुमला दे से स्टार्ट हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैम में। ठीक है ना, ये मैंने आपको सिंपल कन्वर्जन बता दी कि अगर जुमला सब्जेक्ट उसका आई हो तो जब हम इसको तब्दील करेंगे, जैसे यहाँ है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, यानी ये चीज़ अब क्या हो जाएगी, मी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो जो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपके माइंड में आ सकता है कि भाई अगर जुमला इससे ना शुरू हो, नाम से हो जाए, जैसे हो जाए अली, ठीक है ना, अली राइट अ स्टोरी, सही है, अली राइट्स अ स्टोरी। तो अब देखिए अली, अब आप ये नहीं करोगे कि अली को आखिर में आप हिम में बदल, जो नाम हो वो नाम ऐसे ही आएगा आखिर में भी। समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ पॉइंट्स से आपको क्लियर कराना ज़रूरी था। अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेशन। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कराया हुआ था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो आपने बहुत क्लियरली मुझे उसका रिस्पांस नहीं दे पाए थे। आई थिंक शायद आपको वो वीडियो समझ नहीं आई है, शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इसीलिए मैंने इसको दोबारा शामिल किया है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमले की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट तो इसमें आता ही है, इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और एक कंडीशन और होती है इसमें, एस और ई एस। अब ये फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस और ई एस कब लगता है, जब जुमला किससे शुरू हो रहा हो, ही, शी, इट या एनी नेम, कोई भी एक नाम से शुरू हो रहा हो। ठीक है ना, तो आप आँख बंद करके उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद अगर फिर लास्ट में क्या आता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ये सब आपको पता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुकी हूँ। और इसी तरीके से जब हम नेगेटिव पे जाते हैं, इसके नेगेटिव पे अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि आपने देखा यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम नेगेटिव बनाते वक्त क्या यूज़ करेंगे, डज़। तो जब हम डज़ यूज़ करते हैं ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, डज़ नेगेटिव होगा तो डज़ नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा तो डज़ शुरू में आ जाएगा। ठीक है ना, जब हम डज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो हेल्पिंग जो हमारे पास एक्चुअल वर्ब होता है उससे एस और ई एस ख़त्म हो जाता है, यानी अब उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगता। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंस के हवाले से, ये आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस वजह से मैं बता रही हूँ कि जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई लेटर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स आती हैं। तो ये मिस्टेक्स वहाँ पर उमेड होंगी उस वक्त जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हम जब इसको वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे एक जुमला लेती हूँ, एक जुमला लेंगे, एक अफर्मेटिव का लेंगे, एक नेगेटिव का लेंगे और इंटेरोगेटिव का लेंगे। देखेंगे हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बड़ा आसान सा जुमला लिया है, जमील किक द बॉल। ठीक है ना, अब देखो इस जुमले में मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि जमील तो थर्ड पर्सन है, यानी किसी नाम से शुरू हो रहा है, तो इसके वर्ब फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। तो जमील किक्स द बॉल। अब ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, सिंपल। कौन सा जुमला है ये, असर्टिव है। ठीक है ना, यानी इकरारिया जुमला जिसमें वो एडमिट कर रहा है कि हाँ भाई जमील ने जो है वो बॉल को किक मारता है। सही, अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, बड़ा आसान है, द बॉल शुरू में आ जाएगा। अब क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो द बॉल, ठीक है ना, एक बॉल के बारे में बात की जा रही है, सही है, आ बॉल हो, द बॉल हो, तो एक ही बॉल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं ना, वो कौन कौन से लगेंगे, इज, एम और आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते वक्त कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हमारे पास, इज़, एम और आर। तो अब यहाँ लग जाएगा इज़। तीसरे नंबर पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो किक की थर्ड फॉर्म होगी किक्ड।
सही। बाद में क्या आता है, सपोर्टर बाय। अब ये जमील, अब ये हिम में नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा, ये बाय जमील ऐसे ही रहेगा। समझ आई बात। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये जुमला तब्दील हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक जुमला और ले लेते हैं। सही है। एक जुमला कौन सा ले लेते हैं हम, नेगेटिव का ले लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, दे डू नॉट ईट मैंगोज। सही है, दे डू नॉट ईट मैंगोज। अब देखें यहाँ पे दे सब्जेक्ट, और ये देखो यहाँ पर डू नॉट आ गया। परेशान मत होइएगा क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे डू नॉट। वर्ब क्या है, ये। ऑब्जेक्ट क्या है, ये। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैंगोज। अब देखो मैंगोज है ना, तो इस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, आर। और कुछ नहीं करना आपने, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल नॉट लगा देना है। क्यों, क्योंकि ये जुमला नेगेटिव का है। तो मैंगोज आर नॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, एटन बाय। दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैम में। तो यही जुमला आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअली नेगेटिव में। ठीक है, डू नॉट आ रहा था इसीलिए हमने नॉट लगाया। इसी तरह एक इंटेरोगेटिव का भी जुमला ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट भी। इंटेरोगेटिव का जुमला है हमारे पास, डू द पुलिस मैन कैच अ थीफ। डू द पुलिस मैन कैच अ थीफ। थीफ कहते हैं चोर को। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ आप पूछ सकते थे, आपके जहन में आएगा कि टीचर आपने तो डू लगा दिया। तो देखें MEN मैन है, तो ये प्लूरल है। MAN मैन होता तो यार डज आता। आपने जेंडर पढ़ा हुआ है ना, पुलिसमैन और पुलिसमैन, तो दोनों में इसका जो है वो प्लूरल बनाते वक्त हम मैन में MEN मैन लगाते हैं और सिंगुलर में MAN मैन लगाते हैं। तो अगर मैं MAN लिखती तो मैं यहाँ डज लगाती। ठीक है, लेकिन चूंकि प्लूरल है तो यहाँ डू लग रहा है। अब देखो इसका जुमला बनाएंगे कैसे, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। ये आ थीफ क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है। अब ये आ थीफ तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम अगर इस जुमले को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाते तो किस तरह से बनाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने ऐसे ही आ थीफ लिख लिया। ठीक है ना। अब आपको पता है इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगेगा यहाँ पे, एक चोर है तो इज़ लगेगा। अब इज़ यहाँ नहीं लगेगा, चूँकि ये इंटेरोगेटिव का जुमला है तो इज़ कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है, और ये ए क्या हो जाएगा, स्मॉल। समझ रहे हैं बात को। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको गलती ना हो। तो ये होगा इज़ अ थीफ। ठीक है, अब क्या आ जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सही है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट बाय द पुलिस मैन। सही है, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव का ही सेंटेंस है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप बताई कि देखो इस तरह के भी सेंटेंस हो सकते हैं। चूँकि मुझे फील हुआ था कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसी वजह से मैंने अल्टीमेटली इसकी दूसरी वीडियो डिटेल में तैयार की ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल कंप्रीहेंशन में, नॉवल राइटिंग में और आपकी पैराग्राफ राइटिंग में बहुत नीड होगी इसकी आगे जाके, स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो लिहाजा इन सब चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली इस वीडियो के अंदर ये आपको दोबारा से ये सारी आउटलाइन इसलिए दी गई है कि आपके सारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो जाए। और ये वाले सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव चूँकि मैंने उसमें नहीं दिए थे, ठीक है ना, जो मुझे देने थे, तो लिहाजा मैंने अपनी इस वीडियो में इसको ऐड कर दिया। तो अब जो आपके पास प्रैक्टिस के सेंटेंस आएंगे इस वीडियो के साथ, उसमें ये सारे सेंटेंसेस मिक्स होंगे। ठीक है ना। तो आपने ख़ुद उसको प्रिपेयर करना है कि हमें इससे नेगेटिव वाला कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव वाला कैसे बनाना है। तो ये मैंने आपको दे दिया और यही आपके टेस्ट में भी इंक्लूड होगा। पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं डाल रही, मैं सिर्फ प्रेजेंट के ये सारे टाइप डाल रही हूँ। रूल्स आपको याद होने चाहिए कि बेसिक रूल्स क्या है एक्टिव से पैसिव लाने के। ठीक है ना। ये वाली वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपको एक्टिव से पैसिव लाना सिखाया है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम पैसिव से एक्टिव में लाना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से अगर पैसिव का जुमला है तो उसको एक्टिव में हम कन्वर्ट करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें आने वाली जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी।
राइट। जब आप वीडियो देख लें तो मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर नाउ, देन आई विल प्रिपेयर योर टेस्ट पेपर एज अकॉर्डिंग टू द वीडियो। तो ये सारी डिटेल मुझे लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।